हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू राष्ट्र डिफेंस एकेडमी। मैं राकेश और आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी जीडी का एक बेहतरीन मॉक टेस्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन है और इसमें वही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी आर्मी से रिलेटेड जो भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आर्मी जीडी हो गया, आर्मी क्लर्क हो गया, ठीक है, उनके हम तैयारी करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आराम से अपना डाउट पूछ सकता है, उसकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो गृहस्थी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, तो चीनी का खर्च न बढ़ सके। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा है, एक चीनी की कीमत पहले से जो भी कीमत होगी उसको 25% इंक्रीज़ कर दिया, तो आपको खपत में कितना कमी करेंगे जिससे आपका जो पहले रुपए लग रहे उतने ही रुपए लगे। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 25 डिवाइडेड बाई 100 प्लस का 25 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो 25 बटा 100 प्लस 25 कितना हो गया, 25 डिवाइडेड बाई, एक सेकंड से वेट करो, थोड़ा सा पेन पैड में दिक्कत हो रही है। 25 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। ठीक है, 25 को 125 से काटेंगे 5 बार कटेगा और 5 को जब 100 से काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार, तो उसको 20% अपनी खपत में कमी करनी होगी। ठीक है, अगर 20% अपनी खपत कम करता है तो उसका जो पहले रुपए थे उतने ही उसका सेविंग होगी। सबके समझ में आया? हाँ, नरेंद्र कुमार आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलो। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो एक बार आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश करो, फटाफट आंसर दीजिए। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 5:6 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये बताना है आपको। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी से डिनोट करेंगे। सीपी क्या होता है, जो आपका जिस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करने में जितना पैसा आपका लगता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। जैसे ये पेन है मेरे हाथ के अंदर, ठीक है, इस पेन को बनाने के अंदर अगर 5 रुपये का खर्चा आ रहा है तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 रुपये हो गया। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या होता है, इस पेन को बनाने में 5 रुपये खर्च हुए, अगर कंपनी खुद का प्रॉफिट अगर इसमें ऐड कर देगी, भाई कंपनी ने 1 रुपया कंपनी का प्रॉफिट है तो कंपनी इसकी रेट रखेगी 6 रुपये, तो 6 इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो आपको ये पूछ रहा है तो लाभ कितना होगा इसके अंदर, इसमें डायरेक्ट होता है भाई कितने रुपए का लाभ हो रहा है। देखो 5 रुपये की वस्तु है और उसको 6 रुपये के अंदर बेच रहा है, तो डिफरेंस कितना है, 1, मतलब 1 रुपये का क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 यहाँ लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, जितने रुपये को बनाने में लगे, मतलब क्रय मूल्य कितना है उसका 5 इंटू 100 बराबर 20%। आया समझ में? इसका आंसर भी 20% आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई फटाफट। सबके समझ में? नरेंद्र कुमार, हाँ आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आओ। एक धनराशि पर 5 वर्षों में 1/4 हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। आपको टाइम कितना दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है, और जो आपका रेट हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा, मतलब अगर 4 आपका मूलधन है तो उसका ब्याज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको दर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको रेट फाइंड आउट करनी है इसमें। तो रेट के लिए क्या है, फॉर्मूला देखो, सबसे पहले दर बराबर क्या होता है, मूलधन दर बराबर मूलधन गुणा 100। ठीक है,
मूलधन गुणा समय, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ब्याज था, उसको ब्याज को हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऊपर, ठीक है, यह लिखेंगे हम ब्याज। तो दर बराबर हम लिख सकते हैं इंटू 100, ठीक है, इसको डिवाइड बाई 100 कर दो, तो हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाएंगे। ये हो गया आपका ब्याज गुणा 100 डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपका मूलधन इंटू समय, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आप याद रखोगे तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करोगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया, अगर आप 4 मूलधन है तो आपका ब्याज कितना होगा, 1 होगा। तो ब्याज की जगह लिखेंगे हम 1 इंटू, ये हो गया आपका 100 डिवाइडेड बाई मूलधन कितना है 4, समय कितना दे रखा है 5 वर्ष, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 20। तो आपकी जो दर आएगी, वो कितनी आएगी, 5%, ठीक है। सबके समझ में आया मेरे दोस्तों के, आपकी दर कितनी आएगी, 5% आएगी। चलो भाई जल्दी से आपके दोस्तों को शेयर करो भाई, देख ऐसे काम नहीं चलेगा। जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करो, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट इस सेशन के अंदर जुड़े और हमें भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही है नरेंद्र कुमार। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, किसी खिलौने पर 30% की छूट देने पर इसके दाम 30 रुपये कम हो जाते हैं, तो खिलौने का मूल्य क्या होगा। अगर किसी खिलौने पर 30% की छूट दे रहा है और उसके दाम 30 रुपये कम हो रहे हैं, तो खिलौने का मूल्य क्या होगा। देखो अगर किसी वस्तु में जितना डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर वो वस्तु उतनी ही कम हो रही है, तो आपसे क्या समझ में आ रहा है भाई, 30% की वैल्यू आपको दी हुई है, इसके अंदर 30 रुपये, कितना दिया हुआ है 30 रुपये, ठीक है। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ मेरे भाई, 1% की वैल्यू हो जाएगी 30/30। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 100% की वैल्यू, बराबर 30/30 गुणा 100, ठीक है। अब देखो 30 से 30 कैंसिल आउट होगा और आपका कितना बच जाएगा यहाँ पे 100। तो कितने रुपए की वस्तु हो गई, आप बोलोगे सर ये 100 रुपये की वस्तु हो गई, तो ऑप्शन बी। सबके समझ में आया, इसमें कुछ भी नहीं करना था। किसी खिलौने पर अगर 30% की छूट दे रहा है तो उसमें 30 रुपये कम हो रहे हैं, बिल्कुल सीधी सी बात थी। अगर 30% का डिस्काउंट देगा तो 30 रुपये की कमी होगी, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी आपकी 30/30, तो 100% की वैल्यू 30/30 गुणा 100 बराबर 100 रुपये। सबके समझ में आया, बिल्कुल। हाँ नरेंद्र भाई बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो दोबारा से समझा देंगे हम, आगे चलो। ये देखो, यदि कोई धनराशि 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाए तो साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। बताओ भाई फटाफट इसका आंसर बताओ, आपको 20 सेकंड का समय मिलेगा, इसका आंसर बताओ एक बार सब। इसका आंसर बताओ सब, आंसर बताओ इसका। आपको इसमें समय दे रखा है, समय दे रखा है आपको 20 वर्ष। समय कितना दे रखा है, 20 वर्ष दे रखा है। समय कितना दे रखा है आपको, 20 वर्ष दे रखा है इसके अंदर। और क्या देखोगे आप इसके अंदर, देखो और आपको क्या दे रखा है, उसकी जो धनराशि है वो 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी इससे क्या समझ में आया आपको, आपका इसमें मूलधन कितना होगा, इसमें मूलधन होगा आपका 1 गुना। आपका अगर मूलधन 1 गुना है और ब्याज कितना गुना हो जाएगा, बताओ भाई। अगर मूलधन 1 गुना है और धनराशि टोटल 3 गुना हो रही है, तो आपका ब्याज कितना होगा, आप बोलोगे सर 2 गुना। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ब्याज कितना हो गया आपका 2 गुना। सबके समझ में आया भाई, मूलधन अगर 1 गुना है तो ब्याज 2 गुना हो गया। समय दे रखा आपको 20 वर्ष, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपको ब्याज की दर फाइंड आउट करनी है। ब्याज की दर का फॉर्मूला मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन पहले बताया, इसमें लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, ब्याज गुणा 100, क्या लिखेंगे, ब्याज गुणा 100 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय, ठीक है। ये आपकी यहाँ से दर निकलेगी। अब देखो ध्यान से देखो इसको आंखें खोल के, ब्याज कितना दे रखा है इसमें 2 इंटू 100 लिखा है यहाँ पे हमने, डिवाइडेड बाई मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है इसमें 1 और समय कितना दे रखा है 20 वर्ष।
अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट और 2 से 2 कट गया, तो कितना आया 10 वर्ष। ठीक है, 10% की रेट आ गई इसमें, 10%, ऑप्शन डी। हाँ नरेंद्र कुमार आपका बिल्कुल सही है। इसमें दर कितनी आएगी, 10% दर आएगी। तो किसी को हमेशा ये फॉर्मूले याद होने ज़रूरी है। अगर मैथ्स के अंदर आपको अच्छा स्कोर करना है, आर्मी जीडी में आपको नौकरी लेनी है, तो मैथ्स के अंदर आपका स्कोर 15 में से 15 नंबर आने ही चाहिए। 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 के 15 सही होने चाहिए आपके। ठीक है, तब तो आप नौकरी मिलेगी, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते इसमें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर क्वेश्चन एक बार आपके नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा करो, तीसरी बार करो। ठीक है, समझ में आया सबके? आगे चलो मेरे दोस्तों, यह आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, और परसेंटेज के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे मैं आपको ये बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है परसेंटेज, कुछ भी नहीं करेंगे हम, सेशन वाइज क्लासेज भी चलाएंगे। सबसे पहले मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा पता लग जाए भाई आर्मी जीडी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आया समझ में? अब देखो 125 के 30%, क्या लिखा हुआ है, 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान क्या होगा, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। सबके समझ में आया? 125 गुणा 30/100, के का मतलब यहाँ पे गुणा होता है, सबको समझ में आना चाहिए भाई। यहाँ पे जो के लिखा हुआ है इसका मतलब है गुणा। ठीक है, 125 गुणा 30/100 प्लस 300 गुणा 45/100। ठीक है, अब इनको देखो कैंसिल आउट करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 125 को अगर 3 से गुणा करेंगे, देखो गुणा करो, 5 3 15, 12 या 36 1 37, डिवाइडेड बाई आपका कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, प्लस ये देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 45 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 और 4 3 12 1 13, ये कितना आ गया आपका 135। अब देखो यहाँ पे 1 0 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे। ठीक है, एक पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ हमने एक पॉइंट डिनोट कर दिया, एक सेकंड है ना। अब देखो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 37.5 प्लस ये हो गया 135, तो कितना होगा, आप बोलोगे सर ये हो गया 172.5, 172.5 हो गया ऑप्शन बी। सबके समझ में आया? ऑप्शन बी सही हो गया इसका। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे भाई, फटाफट सेशन को शेयर जरूर करो। अगर सेशन शेयर नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। देखो कितने शानदार क्वेश्चन का डिस्कशन करवा रहा हूँ मैं, और आप सेशन को लाइक और शेयर भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो फटाफट सेशन को लाइक कीजिए मेरे दोस्तों। ये परसेंटेज का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसको एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ। 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 125 हो गया, के का मतलब हमने गुणा बताया, 30 ये परसेंटेज है। परसेंटेज को हमेशा हम 1/100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परसेंटेज को 1/100 लिखेंगे। ठीक है, इसलिए हमने 100 से डिवाइड किया, प्लस 300 गुणा 45/100। इनको जब काटेंगे हम तो आपका ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 37.5 प्लस ये हो गई 135। तब इनको एड ऑन करेंगे तो आपका आएगा 172.5। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। चलो आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि 6 2 x और 3 को 3 से विभाजित हो तो x के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो इसको लिए आपको क्या होगा, 3 से विभाजकता का रूल पता होना चाहिए। 3 से विभाजकता का रूल पता होना चाहिए भाई। ठीक है, 3 से विभाजकता का रूल क्या कहता है। अगर किसी स्टूडेंट को 3 से विभाजकता का रूल आता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, उससे उसका कॉन्फिडेंस ही इंप्रूव होगा। 3 से विभाजकता का रूल क्या कहता है कि अगर जो आपको नंबर दिया हुआ है उन नंबरों को जोड़ो, पूरे नंबरों को जोड़ के अंदर अगर 3 का भाग जा रहा है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। अब आपको नंबर क्या दे रखा है यहाँ पे 2 6, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका x और ये हो गया 3। इसको 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो x के स्थान पे क्या आएगा। तो आप ध्यान लगाओ, मैंने क्या बताया, जो नंबर दिया हुआ है, जो आपको ऊपर नंबर दिया हुआ है उस नंबर को जोड़ो और 3 का भाग दे दो। एक तो ये मेथड हो गया सबसे पहले। तो दूसरा क्या हो गया, जैसे ये 6 है, ये 2 हो गया आपका, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका 3। ठीक है, अब इनको अगर 3 से डिवाइड करेंगे, जो 3 का मल्टीपल है उनको काटते जाओ। देखो ये 3 से कटेगा, इसको काट दिया, ये भी 3 से कटेगा, इसको भी हमने काट दिया। अगर यहाँ कितना बच गया आपका, यहाँ बच गया 2 और x।
तो 2 और प्लस x लिखेंगे हम इसको, ठीक है। 3 का रूल यही कहता है जो नंबर दिया हुआ है उन नंबरों में जोड़ दो, पूरे नंबरों को जोड़ दो, वही आपका आंसर होगा। अब देखो, अब हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखेंगे जिससे 3 से पूरा पूरा विभाजित हो। आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर हमने 1 रखा, ठीक है, अगर यहाँ हमने 1 रखेंगे तो ये हो गया आपका 2 प्लस का 1 बराबर कितना हो गया 3, और 3 के अंदर हम 3 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा एक बार, ठीक है। तो हम x की जगह क्या रख सकते हैं, x की जगह हम रखेंगे 1, ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखो 6, ये हो गया 2, ये 1 और ये हो गया आपका 3, इसको 3 से डिवाइड करना है। अब देखो इसको काटो, 3 दूनी 6, अब देखो यहाँ पे 0 आ गया, 3 7 21 और 3 एकम 3, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे 1 रखा, 1 रखते ये 3 का मल्टीपल हो गया, ठीक है, 1 रखते ये 3 का मल्टीपल हो गया। आप और कोई सा भी ऑप्शन रखोगे इसके अंदर से तो ये 3 का मल्टीपल नहीं मिलेगा, ठीक है। सबके समझ में आया मेरे दोस्तों के? 3 से विभाजकता का रूल यही कहता है जो आपको नंबर दिया हुआ है उन नंबरों में 3 जोड़ दो। देखो एक तरीका और बताता हूँ इसका, नीचे आओ। 6, देखो ये हो गया आपका 6 प्लस का 2 प्लस का x प्लस का 3, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले इनको जोड़ दो। 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 3 11, कितना हो गया 11 प्लस का x, ठीक है। अब अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 11 से आसपास का कोई ऐसा नंबर देखो जिसमें अगर जोड़ते ही 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 1 जोड़ दिया, अगर हम यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 12, तो 12 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 4, ठीक है। तो 3 से 4 बार कैंसिल आउट होगा तो पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये है एक आंसर आएगा इसका। सबके समझ में आना चाहिए भाई? हाँ, खुशी मावी बिल्कुल सही है आपका। फटाफट ये देखो, ये रेशियो का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आर्मी जीडी का जो पेपर आएगा वो इस लेवल से ऊपर कभी नहीं जाएगा, 100% गारंटी है मेरी। आपके 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है यदि a अनुपात b बराबर दे रखा है 2:3 और b अनुपात c बराबर दे रखा है आपको 4:5, तो a प्लस बी और b प्लस सी का मान क्या होगा। सबसे पहले आपको रेशियो का रूल पता होना चाहिए। देखो ये हो गया a अनुपात, ये हो गया आपका b अनुपात, ये हो गया आपका c। अब देखो a अनुपात b की जगह लिखेंगे हम 2:3, ये आपको गिवन है। b अनुपात c की जगह हम क्या लिखेंगे 4:5। सबसे बेस्ट मेथड यही है, इसमें आपकी गलती भी बिल्कुल नहीं होगी और आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा। अब देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 लिख दो, और यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 12 और ये कितना हो गया आपका 15। तो ये आपका रेशियो आ गया। अब आपको पूछा क्या है a प्लस बी, a प्लस बी क्या करेंगे 8, देखो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू 8:12:15 आ रही है, तो a की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू हो गई 8 प्लस b की वैल्यू कितनी है 12 अनुपात b की वैल्यू कितनी है 12 प्लस c की वैल्यू कितनी है 15। अब देखो इनको जोड़ो, ये तो हो गया आपका 20 और ये कितना हो गया आपका 27। तो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी कितना है आपका 20:27। देखो कौन से ऑप्शन में है 20:27। और ध्यान रखना होगा 27:20 भी आ सकता है। 100% ऐसे जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो 20:27 आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, उसका रिवर्स भी मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आराम से फाइंड आउट कर लोगे। देखो इस वाली टेबल को एक बार और बताता हूँ, अगर किसी के समझ में नहीं है दोबारा देखो। a अनुपात b अनुपात c आपको दिया हुआ मिलेगा पेपर के अंदर, अगर उससे आपको a अनुपात b अनुपात c अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे a, ये हो गया आपका b और ये हो गया c, ठीक है। ये सब लिखोगे आराम से। a अनुपात b आपको जो ऊपर दिया हुआ है वो लिखोगे, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, और यहाँ पे अगर जगह खाली है तो ये जो यहाँ नंबर है ना वही यहाँ नंबर आएगा। और नीचे देखो b का कितना दे रखा है 4 और c का कितना दे रखा है 5, क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ जगह खाली दिख रही है, तो जो यहाँ नंबर आएगा ना वही यहाँ नंबर आएगा। अब मल्टीप्लाई करना है, ये तो हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 12 और ये कितना हो गया आपका 15। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताई आपको। a अनुपात b अनुपात जब c तीनों मिल गए तो जो आपको फाइंड आउट करना है वो आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना था आपको a प्लस बी अनुपात b प्लस सी, ठीक है। आगे चलो। अब देखो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको लेस से फाइंड आउट करना है, 6 और 12 का लेस से क्या होगा ये देखना है आपको। तो
तो सबसे पहले लेसर पे एलसीएम लेते कैसे हैं? लेसर को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम लेते कैसे हैं वो देखेंगे हम। आज की क्लास बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसके बाद में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त? हाँ देखो, 6 और 12 का एलसीएम कैसे लेंगे सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले छोटी यूनिट से स्टार्ट करो। देखो यहाँ 2 ले लो, 6 के अंदर अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आया? 3। 6 और 12 के अंदर अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आया? 6। अब यहाँ पे 2 और ले लो, 3 के अंदर भाग नहीं जाएगा, 3 ऐसे के लिए इसका लिखा। 2 को 6 में भाग देंगे तो 3 आ गया, यहाँ पे हमने 3 ले लिया तो ये आपका 1 आ गया। तो एलसीएम कितना आया? 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 12। ऐसे भी ले सकते हो। और एक दूसरा मेथड है, ये सबसे बेसिक मेथड है, सबको आना चाहिए, ये मेथड सबको आना चाहिए मेरे भाई। अगर आपको जल्दी में आंसर करना है तो लेसर का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे दोनों नंबर दिए हुए हैं, जो यहाँ पे दोनों नंबर दिए हुए हैं, उन दोनों नंबर का ऑप्शन के अंदर भाग जाना चाहिए। ठीक है, और छोटी से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। एलसीएम वह छोटा से छोटा नंबर होगा जो दिए हुए 2 नंबरों का डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 6 है, 6 12 के अंदर जाएगा, भाग आराम से जाएगा, 12 का 12 में भी आराम से जाएगा। तो सबसे छोटी यूनिट कितनी होगी? 12, तो इसका एलसीएम भी 12 ही होगा। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है भाई, आगे चलो। अब ये देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका बताओ। 60 पुरुष या 30 लड़के एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 पुरुष तथा 20 लड़के उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? बताओ भाई, कोई दिक्कत इसके अंदर? देखो 60 पुरुष हो गए, आपको 60 हो गए आपके पुरुष, या 30 लड़के किसी काम को 20 दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। ये हो गया 30 लड़के, हमें क्या करना पड़ेगा? एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी पुरुष और लड़कों में। तो ये हो गया आपका पुरुष डिवाइडेड बाई ये हो गया आपके लड़के। ठीक है, कितना हो गया? 30/60 यानी 1/2। आया समझ में? 1/2 हो रहा है यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत हो रही है मेरे भाई? देखो पुरुषों से ज़्यादा लड़के काम कर रहे हैं, 1/2 हो रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 1/2 हो रहा है तो आपको टोटल काम कितना हो रहा है? टोटल काम देखो यहाँ पे, टोटल काम हो गया आपका 60 × 20 डिवाइडेड बाई 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? 15 पुरुष का मतलब एक पुरुष एक दिन में एक काम करेगा, तो 15 पुरुष 15 काम कर रहे हैं, प्लस 20 लड़के मतलब ये हो गया आपका 40। तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 1200 डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है? ये 55 हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक है इसके अंदर। तो ये हो गया आपका 30 पुरुष आएगा और 60 बॉयज आएंगे यहाँ पर। ये आपको थोड़ा सा करेक्शन है, ये ध्यान रखना होगा। 30 लड़के हैं, 30 पुरुष हैं और 60 लड़के हैं। एक बार इससे करके देखेंगे हम, इससे करके देखेंगे क्या होता है। देखो 30 पुरुष और 60 लड़कों के अंदर क्या होगा? पुरुष और इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 2/1। कितनी आएगी? 2/1। अगर एफिशिएंसी 2/1 आ रही है, अगर एफिशिएंसी 2/1 आ रही है तो आप क्या करोगे? टोटल काम देखो पहले, टोटल काम कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 30 × 2 इंटू ये हो गया आपका 20 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? देखो 15 पुरुष है, एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, तो 15 पुरुष की एफिशिएंसी हो गई 30 प्लस ये हो गया आपके 20 लड़के बराबर ये हो गया 600 × 2 डिवाइडेड बाई 50। इसे कैंसिल आउट करो, ये हो गया आपका 12 से 12 कट गया तो 24 आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 24। तो 24 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। तो 48 की जगह क्या करोगे आप? 24 करोगे। आया सबके समझ में? अगर इस क्वेश्चन के अंदर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई। किसी को कोई दिक्कत है? आंसर 24 आएगा इसका। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो दोबारा से क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखो ये देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले टोटल काम फाइंड आउट करना होता है और एफिशिएंसी देखनी होगी। 10 आदमी अगर 20 दिन काम कर रहे हैं तो टोटल काम कितना हो गया? कुल काम आपका जो कुल काम है, कुल कार्य कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 10 × 20। कुल कार्य हो गया 200 यूनिट आपका टोटल काम हो गया। अब आपको ये बोल रहा है भाई उससे दुगनी क्षमता वाले आदमी उससे दुगनी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, मतलब टोटल 200 काम है,
पहले एक एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे थे, अब दुगनी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे और 20 व्यक्ति काम करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना दिन लगेंगे? देखो ये हो गया आपका 40, कितना हो गया? ये हो गया 200/40, 1 0 से 1 0 कटेगा, 4 पंजे 20। तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे? 5 दिन के अंदर टोटल काम पूरा करेंगे भाई। ठीक है, तो आंसर ए आएगा इसका। अगर किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताओ। हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताओ भाई। हाँ, एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हो। देखो MDH फॉर्मूला बोलते हैं जिसको। देखो ये क्वेश्चन है, इसको MDH फॉर्मूले से करके बताता हूँ मैं आपको। MDH मतलब M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी भी ले लो। ठीक है, ये E2 हो गया और ये आपकी एफिशिएंसी होगी E1। तो यहाँ से आप क्या करोगे? देखो इसमें आपको क्या चाहिए? दिन चाहिए। कितने दिन चाहिए? तो दिन के लिए क्या करेंगे? ये हो गया आपका D2 बराबर M1D1 E1 डिवाइडेड बाई M2 और E2। अब M1 कितना दे रखा है? मतलब पहले कितने आदमी थे? पहले थे 10 आदमी और कितने दिन ले रहे थे? 20। और एफिशिएंसी कितनी थी इनकी? 1 एफिशिएंसी थी। आया सबके समझ में? इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितने से? आदमी कितने थे? आदमी थे 20 गुणा एफिशिएंसी 2 है। तो आंसर तो कोई चेंज नहीं होगा ना, आंसर तो फिर भी वही आएगा। 5 दिन के अंदर पूरा काम निपटाएंगे ये। आया सबके समझ में? आगे चलें। ये देखो एक समकोण त्रिभुज में आधार 8 सेमी तथा कर्ण 10 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी बताओ मेरे भाई। हाँ, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो क्वेश्चन नंबर वहाँ लिखो, भाई सर हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको दोबारा से डिस्कस करूँगा। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। देखो ये समकोण त्रिभुज है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपको आधार दे रखा है। देखो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और उससे समझाने की कोशिश करूँगा मैं। ये आपका त्रिभुज हो गया, ये आपका आधार हो गया 8 सेमी, यह आपका हो गया कर्ण। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जो त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई हो गई। अब आप बोलोगे सर इसमें आधार तो दिया हुआ है लेकिन ये ऊंचाई दी हुई नहीं है, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ये ऊंचाई कैसे निकालोगे मेरे भाई? ऊंचाई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? एक डायरेक्ट ट्रिपलेट होते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट याद कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो लंबाई याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लंबाई याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे। कर्ण कितना दे रखा है आपको? 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100 माइनस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? 8 है, आधार का स्क्वायर हो गया 64। तो यहाँ से कितना आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है अंडर का 36। और 36 क्या होता है? 6 का अंडर होता है। ठीक है, 36 6 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अपना जो लंबाई है वो कितनी आ रही है? यहाँ पे 6। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आ रही है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? हाँ, किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो एक बार बताओ कौन से क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है? 1/2 आधार कितना दे रखा है? आधार दे रखा आपको 8 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी? 6 सेंटीमीटर। इसको काटो, ये 4 बार कटेगा, 6 चौका 24, तो 24 वर्ग सेमी इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्ग सेमी। ठीक है, ऑप्शन सी। हाँ, खुशी बिल्कुल सही है, आपका आंसर 24 सही है इसका आंसर। देखो अगर आपको किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो एक फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद रखना होगा। उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सबको याद होना चाहिए, आधार गुणा ऊंचाई। देखो अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करोगे ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको एक एक फॉर्मूला मुख्य ज़बानी याद हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोबारा बोलो आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये कब होता है? जब आपको समकोण त्रिभुज दिया हो। जब आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। याद हो गया? चलो, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे भाई? जल्दी बताओ। अब ये देखो लास्ट मैंने डिस्कस करवाया सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। 10 सेकंड आपके पास, 10 सेकंड है, इसका आंसर बताओ। 8 और 24 का एलसीएम क्या होगा? लस पे क्या होगा? बताओ मेरे भाई, जल्दी बताओ इसको। खुशी, नरेंद्र,
कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, जिससे मैं आपको वापस समझा सकता हूँ। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था यार। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, समकोण त्रिभुज दे रखा है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई अगर आपको फाइंड आउट करना है तो देखो सबसे पहले इसमें देखो क्या क्या चीज़ दी हुई है। अगर आपको जो चीज़ दी हुई है वो फिगर में नोट आउट करो। यहाँ पे आधार दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन के अंदर 8 सेंटीमीटर, करंट कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो आधार की जगह हम 8 लिख लिया, करंट की जगह हम लिखेंगे 10। और आपको लंबाई फाइंड आउट करनी है, तो लंबाई के लिए क्या करेंगे, करंट के स्क्वायर के अंदर से आधार का स्क्वायर घटाएंगे तो आपको लंबाई का स्क्वायर मिलेगा। तो जब 100 के अंदर से हमने 64 को माइनस किया तो आपका कितना आया, 36 आया। 36 क्या होता है, 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6 होता है। तो आपकी जो लंबाई आई है वो 6 आ गई। तो लंबाई को की जगह हम 6 रखेंगे तो जिससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लंबाई या ऊंचाई एक ही चीज़ है, लंबाई या ऊंचाई एक ही चीज़ है। अब समझ में आया मेरे भाई? चलो आगे चलो। देखो हाँ, आगे वाले 13 नंबर के क्वेश्चन का भी आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स का। देखो इसमें देखो 8 और 24 का एलसीएम क्या होगा। अभी मैंने एलसीएम लेना बताया, मैं आपको मैंने क्या बताया, लेट्स पे वह नंबर होता है छोटा से छोटा नंबर जिसका डिविजिबल हो, जिस नंबर से वो डिविजिबल हो। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है 24। अब ऑप्शन के अंदर देखो ये दोनों नंबर से भाग होना चाहिए, जो भी ऑप्शन इन दोनों नंबर से भाग होगा वो अपना आंसर होगा और छोटा से छोटा नंबर होना चाहिए। अब देखो 8 से हम 20 को डिवाइड करेंगे तो भाग नहीं हो रहा, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। अब देखो 8 से हम 24 को भाग करेंगे तो भाग हो रहा है, तो ये अपना आंसर हो सकता है। 8 को जब हम 40 से भाग करेंगे तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पे 24 मिल रहा है, यानी छोटा नंबर है। अब देखो 24 के अंदर 24 का भाग देंगे तो भी जाएगा, तो इससे हमें पता लग गया अपना आंसर बी होगा। एक तो बेसिक मेथड है बिल्कुल सिंपल वाला, तो एक है आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से जो करोगे वो है बिल्कुल इसका। तो 8 और 24 का एलसीएम कैसे लोगे वो फाइंड आउट करके बताता हूँ। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 8 के अंदर जब 2 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। 24 के अंदर हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 12 बार। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 फिर ले लिया, ये 2 आ गया और ये कितना आ गया आपका 6। 2 हमने एक बार और लेंगे, यह आ गया आपका 1 और ये कितना आ गया आपका 3। अब यहाँ पे 3 ले लिया, 3 लेते ही क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब जो ये नंबर दिया हुआ आप इसको गुणा करना और कुछ नहीं करना। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना आया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूना 24। कितना आया, 24 आ रहा है। तो किसी को कोई दिक्कत तो हो रही है इसके अंदर? ये 24 आ गया आपका, आराम से आ रहा है, कहाँ किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? आगे चलें। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है परसेंटेज का। इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के आपको डरना नहीं है। देखो आराम से सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं और 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं, तो उस विवाह समारोह में कितने पुरुष हैं, ये आपको देखना होगा। भाई जो आप शादी का समारोह चल रहा है उसमें टोटल कितने पुरुष हैं, तो सबसे पहले आप ये देखो टोटल 100% होता है, तो महिलाएं कितनी है, टोटल फीमेल कितनी है, आप बोलोगे सर 32। टोटल मेल कितना है 54। इन दोनों को जोड़ो, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 8। ठीक है, तो मेल प्लस फीमेल कितना हो गया 86%। अगर मेल प्लस फीमेल 86% हो रहा है तो टोटल कितना होता है 100% होता है। 100% के अंदर से अगर हम 86% माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 14%। इसका मतलब ये समझ में आया, पर 14% कितने बच्चे हैं, क्योंकि 196 की हमें ये देखना पड़ेगा जो 196 से कितने परसेंट की वैल्यू है। तो 14% की वैल्यू, अगर 14% की वैल्यू आपको 196 में दी हुई है, 196 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1% की आएगी 196 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, कितना आया, बराबर इसको काटो, ये 14 टाइम्स कटेगा। 1% की वैल्यू 14 आ रही है। आपको क्या पूछा है, उस समारोह में कितने पुरुष हैं। उस समारोह में कितने पुरुष का क्या मतलब हो गया, जब 1% की वैल्यू 14 है तो 54% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको क्वेश्चन के अंदर। तो 14 को जब 54 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 4 चौक 56 हो गया, इसका 6 आ गया हासिल 5, 14 पूर्ण 70 5 75, तो 756 हो गया। तो 756 सही आंसर होगा इसका। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जिसके समझ में आ गए बिल्कुल सेशन को लाइक कीजिए। अब ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर किसी मेरे भाई को समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आराम से। ठीक
ठीक है मेरे भाई, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आराम से। देखो ये अगर वैल्यू आपको दिख नहीं रही है, अगर ये वैल्यू आपको दिख नहीं रही है तो मैं आपको इसमें दोबारा बताता हूँ। जब 14 को 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 756। अब विजिबल है? हाँ, कुशीमान भी बिल्कुल सही है, 756 सही है आपका। सेंसेक 756 सही आंसर होगा इसका। कितने लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत आ रही है? अगर दिक्कत नहीं आ रही है तो आगे चलें। ठीक है, एक बार ऐसे थम्स अप कर दिया करो, ऐसे थम्स अप कर दिया करो कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे मेरे को ये पता लग जाए भी हाँ समझ में आ गया। अच्छा, समझ में नहीं आया तो इसको एक बार और फिर से दोबारा समझाता हूं मैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा से करके बताऊंगा इसको आराम से। बस अगर देखो YouTube की खासियत क्या है, YouTube की खासियत क्या है, पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं। अगर आप एक दिन यहाँ पढ़ोगे, दूसरे दिन और कहीं जाके पढ़ोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो एक जगह पढ़ो और ऐसे चैनल से पढ़ो जिसके अंदर बहुत कम लोग देख रहे हो, क्योंकि वो आपके हर कमेंट के ऊपर ध्यान रखेंगे, वो आपके हर कमेंट के ऊपर ध्यान रखेंगे जिससे आपके सारे डाउट दूर हों। ठीक है, अब देखो मैं दोबारा बताता हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें क्या बोल रखा था, देखो ये हो गया आपका मेल। सबसे पहले ये देखो आप, टोटल 100% होता है, टोटल 100% होगा। टोटल अगर 100% है तो 100% के अंदर से 32% तो महिलाएं हैं, 32% महिलाएं हैं। ठीक है, और 54% पुरुष है। तो टोटल कितना परसेंट हो गया? ये हो गया 6 और ये हो गया 8। तो टोटल 86% तो हो गया आपका मेल और फीमेल। तो टोटल 100% होता है। अगर 100% में से अगर 86% घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? आप बोलोगे सर 14% आएगा। ठीक है, अगर ये 14% आ रहा है और आपको क्या दिया हुआ है तो 14% इसमें क्या हो गया? 14% इसमें बच्चे हो गए। ठीक है, हाँ, कुशीमान भी बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया उसी तरीके से करना है। अब इसमें बच्चे कितना परसेंट है? 14%। और टोटल बच्चे कितने हैं? 196। तो 14% की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 196, 196 आ रही है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 1% की वैल्यू आ गई आपकी 14। ठीक है, तो आपको कितना परसेंट की वैल्यू चाहिए? देखो कितने पुरुष हैं, तो पुरुष कितने हैं इसमें? 54% पुरुष हैं। तो 14 को जब 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 756। मेरे सारे भाइयों को समझ में आया ये क्वेश्चन? मेरे सारे भाइयों को समझ में आया ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत इसके अंदर? आगे चलें। ये देखो 2000 रुपये किसी साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2500 रुपये हो जाते हैं, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? साधारण ब्याज की दर क्या होगी? तो दर देखते आपके दिमाग में आना चाहिए भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है? देखो जब मैं फॉर्मूला नोट डाउन करूँ उससे पहले आप दिमाग के अंदर फॉर्मूले को एक बार याद कर लो। ब्याज गुणा 100 डिवाइडेड बाई मूलधन इंटू समय। अगर आप डेली क्लास लोगे ना, अगर आप डेली क्लास लोगे तो सारे फॉर्मूले आपको 1 सेकंड के अंदर याद हो जाएंगे। जब 5-10 क्लास हो जाएगी तो आप खुद बिना फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन यूज करने लग जाओगे। ठीक है, इसमें ब्याज कितना है? देखो राशि 2500 रुपये हो रही है और पहले कितनी थी राशि? 2000 रुपये। तो ब्याज कितना हो गया? 500। इसके अंदर से घटाएंगे, जब 2500 के अंदर से हैं हम 2000 रुपये माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 500 रुपये। तो 500 रुपये का ब्याज हो गया, तो ब्याज की जगह लिखेंगे हम 500। ये हो गया आपका 100 डिवाइडेड बाई मूलधन कितना है? आप बोलोगे सर मूलधन 2000 रुपये है और समय कितना दे रखा है? 5 साल का दे रखा है। अब देखो जितनी जीरो है उनको काट दो। यहाँ 3 जीरो है तो 2 जीरो से ये कट गया, 1 जीरो से ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ कितना हो रहा है? 5 गुणा 2 मतलब 10। यहाँ नीचे 10 हो रहा है, ऊपर 50 है, तो 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा। तो आपका जो रेट आई है वो 5% आ गई। ऑप्शन ए। किसी को कोई दिक्कत हो रही है इसमें? हाँ, खुशी बिल्कुल सही है आपका। सुशांत पाटिल, हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर। फटाफट देखो भाई, कोई दिक्कत किसी को? 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ए सही होगा। किसी को कोई दिक्कत? एक बार फॉर्मूला और दोबारा बताता हूं मैं। बताओ भाई, फॉर्मूला देखो एक बार, इसका फॉर्मूला रिवाइज करो एक बार। ब्याज गुणा 100 डिवाइडेड बाई मूलधन गुणा समय, ये दर की फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे चलो भाई, आगे चलो। देखो 16 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, तो जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो। ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो ए अनुपात बी कितना दे रहेगा आपको? 2 अनुपात 3। ये हो गया आपका 2,
1:3 और B/C कितना दे रखा है 5:7। ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 7। अब देखो यहाँ पे जगह खाली दिख रही है तो यहाँ पे हम 3 नोट डाउन करेंगे। जो यहाँ वैल्यू आएगी ना वही यहाँ आएगी, और जो यहाँ जगह खाली दिख रही है तो यहाँ जो वैल्यू है वही यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो ये कितना हो रहा है, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 15 और ये हो गया आपका 21। आया समझ में? ये 21 हो रहा है। किसी को कोई दिक्कत हो रही है मेरे भाई को इसके अंदर? देखो A/B/C आ गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, A/B/C। ये सेम चीज़ फाइंड आउट करनी है। 10:15:21 सही आंसर होगा इसका। हाँ, कुशीमान भी बिल्कुल सही है आपका। आया समझ में? चलो भाई आगे चलो। कोई देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका और बताता हूँ। A/B कितना दे रखा आपको 2:3, ठीक है, और B/C कितना दे रखा आपको 5:7। तो देखो कॉमन चीज़ देखो दोनों में, यहाँ पे B कॉमन है तो यहाँ पे भी B कॉमन है। अगर दोनों जगह जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको रेशियो को पकड़ो। यहाँ पे B का रेशियो कितना है 3 और यहाँ पे B का रेशियो कितना है 5। तो ऊपर वाले को 5 से गुणा करो और नीचे वाले को 3 से गुणा करो। कितना आएगा देखो, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 7 21। सेम चीज़ आएगी दोनों मेथड से, सेम चीज़ आएगी। तो सबसे बेस्ट मेथड ये वाला मेथड है। तो फ्रैक्शन मेथड है, फेक फ्रैक्शन मेथड होता है, उससे भी कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट मेथड है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही। आगे चलो। किसी संख्या का 32% उस संख्या के 17% से 120 अधिक है तो संख्या का मान बताओ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कोई नंबर दे रखा है, माना वो नंबर x है। x का 32%, x का 32 और परसेंट को लिखेंगे 1/100 माइनस x का 17% डिवाइडेड बाई 100। इनका मान कितना आ रहा है 120 अधिक आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 120 दे रखा है तो हमें 120 ये पता होना चाहिए कितने परसेंट की वैल्यू है। अब देखो 32 के अंदर से अगर 17 जाएगा तो आपका ये आ गया आपका 15x/100 बराबर कितना हो रहा है 120। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 120 × 100 डिवाइडेड बाई 15। अब देखो इसको काट सकते हो, 15 × 120, 8 बार कटेगा तो इसका आंसर कितना आ गया 800। ऑप्शन डी। हाँ भाई, इसका आंसर किसी का नहीं आया, जल्दी इसका आंसर बताओ। किसी संख्या का 32% उस संख्या के 17% से 120 अधिक है तो संख्या का मान बताओ। बिल्कुल डायरेक्ट था, कुछ नहीं करना। हमने वो नंबर कितना ले लिया, x ले लिया। x का 32% और x का 17% का डिफरेंस 120 दे रखा है। तो यहाँ से हम 100 एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके क्या करेंगे, 32 के अंदर से हम जब 17 माइनस करेंगे तो आपका 15 आ गया। 15x/100 बराबर 120 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 800 आ गई। समर सिंह आपका बिल्कुल सही है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 800 आ रही है। कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? आगे चलो। अब देखो 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसमें भी कुछ नहीं करना। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है और यदि उसने उसे 50 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ हुआ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु की कॉस्ट प्राइस पूछी है। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन मिले आपको, भाई पहले तो हानि दे रहा है और उसके बाद में उसको लाभ हो रहा है, तो कितने रुपए का हो रहा है उन दोनों का ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही है, ध्यान से देखो, और यहाँ पे क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है। एक जगह हानि और अगर एक जगह लाभ हो रहा है तो दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो टोटल 20% हो गया। ये 20% की वैल्यू आपको दे रखी है 50 रुपये, ठीक है। तो आपको क्रय मूल्य पूछा है तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 50/20 गुणा 100, ठीक है। 100% की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे तो ये हो गया आपका ये, और इसको काटोगे तो ये कट के आपका 50 बार, तो ये आ गया आपके 250 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये आ गया। सेंसेक नहीं सर, कौन से में गलती हो रही है मेरे भाई, जल्दी बताओ। कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है आपको, बताओ मेरे भाई। 1% की वैल्यू आ गई आपकी 2.5 आ रही है, तो 100% की वैल्यू, ठीक है, इसको 100% बना सकते हो आप। 100% की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाली यहाँ से, क्योंकि इसको 100 से गुणा किया है हमने डायरेक्ट। 100 से गुणा करते ही आपका 250 रुपये आएगा। कोई दिक्कत हो रही है? एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि उसने इसे 50 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 10% का लाभ हुआ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये होगा। कोई दिक्कत इसमें मेरे भाई को? समर सिंह दिक्कत कोई? आगे चलो।
यदि x अनुपात y बराबर 6:5 है तो 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते अपना आंसर आएगा। देखो 5 x की जगह लिखेंगे हम 6 प्लस 3 y की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ भाई, 5, ये ब्रैकेट में ले लिया, अनुपात अब देखो 5x है, ये हो गया 5, x की वैल्यू कितनी है 6 है, माइनस 3 और y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5। कुछ नहीं करना, देखो 6 5 30, ये हो गया आपका 30 और ये कितना हो गया आपका 15, अनुपात ये हो गया आपका 30 माइनस का 15, ये कितना हो गया आपका 45, अनुपात और ये कितना हो गया 15। तो कितनी बार कटेगा ये कटेगा 3:1। 3:1 आया सबके समझ में? 3:1 देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत है जल्दी बताओ भाई, कोई दिक्कत है इसमें किसी भाई को? हाँ खुशी आपका बिल्कुल सही है आंसर। शेख समर सिंह बिल्कुल, हाँ जल्दी आंसर बताओ इसका। 3:1 इसका सही आंसर है या नहीं है? किसी स्टूडेंट ने कोई गलती तो नहीं की इसमें? देखो इसके अंदर डायरेक्ट दे रखा था x और y की वैल्यू हमें दी हुई है 6:5 और जो आपको फाइंड आउट करना है 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की जगह हम 6 रखेंगे और y की जगह हम 5 रखेंगे और सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा 3:1। आगे चलो, ये देखो ये 20 नंबर का सवाल है आपका। 20 नंबर का सवाल है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ % बताओ। 25 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य, मतलब 25 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, एसपी के। सेलिंग प्राइस को एसपी से डिनोट करेंगे, सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसमें देखो आप 25 रुपये किसी 100 रुपये की खरीदे, ठीक है, आपने 25 वस्तुएं 100 रुपये की खरीदी और अगर आपने 20 वस्तुएं 100 रुपये की बेच दी तो आपको कितनी वस्तुओं का फायदा हुआ? आप बोलोगे सर हम 5 वस्तुओं का फायदा हुआ, ठीक है। आपको 20, ये हो गया 25, ये हो गया -20 बराबर 5 वस्तुओं का आपको फायदा हो रहा है। 5 वस्तुओं का फायदा हो रहा है लेकिन आपका जो जेब से पैसा लगा वो कितनी वस्तुओं का लगा? 20 वस्तुओं का पर लगा। तो 5/20 इंटू 100, 5 चौका 20 और ये हो गया आपका 100 से 4 को काटेंगे तो आपका 25% आ गया। तो 25% का फायदा हो गया इसके अंदर, ठीक है। 25% इसका सही आंसर हो गया। और इसका अगर दूसरा मेथड देखेंगे तो दूसरा मेथड क्या होता है? अगर इस टाइप का कभी भी दिया हो भाई क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई क्या आएगा आपका? क्रय मूल्य, ठीक है, डिवाइडेड बाई विक्रय मूल्य इंटू 100। विक्रय मूल्य इसलिए लिया हमने क्योंकि अपने जेब से तो 20 वस्तुओं का पैसा ही लगा है ना। अगर अपने जेब से 20 वस्तुओं का पैसा लगा तो नीचे 20 ही आएगा। अब देखो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ था? 25, विक्रय मूल्य कितना है? 20, फिर विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको? 20 इंटू 100 लिखो, कितना हो गया? 5/20 इंटू 100। ये कैंसिल आउट कितने बार? 4 बार हो गया और ये कितना बार हो गया? 25% प्रॉफिट। 25% का प्रॉफिट आ रहा है इसके अंदर, ठीक है मेरे भाई को। अगर किसी को दिक्कत है आज के सेशन के अंदर, देखो कल का सेशन हम रेगुलर सेशन स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आराम से उनकी पूरी हेल्प की जाएगी। आज हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल एक चैनल के साथ जुड़ जाइए आप। अगर आप एक चैनल के साथ नहीं जुड़ोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपके आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क वगैरह के पेपर आने वाले हैं तो पूरा 0 से हीरो बैच चलेगा यहाँ पे और सब कुछ डिस्कस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप बिल्कुल सेशन में जुड़े रहिए, ठीक है, ठीक है मेरे भाइयों। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो कल मिलेंगे फिर इसी टाइम। कल हम 3:30 बजे मिलेंगे और 4:30 बजे तक अपना 1 घंटे की क्लास होगी। तो आराम से सबको सेशन के अंदर जुड़ना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कल फिर मिलेंगे, गुड बाय।